अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर हमारे स्क्रीन पर फ्लैश होगा, उसे आप नोट कर लें। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेजें। हमारे दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी से और साथ ही जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड के साथ। गोल्ड में अच्छी रिकवरी दिखी है जतिन जी, क्या हो रहा है सर? वो कोर्ट के फैसले की वजह से गोल्ड में दबाव बना था, लेकिन हालांकि अपना पक्ष ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी रखा गया है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। आप इस पूरे ही मामले को कैसे रीड कर रहे हैं और क्या कुछ हो सकता है गोल्ड में आगे सर? विश्वमोहन जी, देखिए गोल्ड का जो मार्केट है ये जो न्यूज फ्लैशेस जो भी आती हैं उसके एक इमीडिएट रिएक्शन जरूर देता है। जब भी कोई नेगेटिव न्यूज फ्लो आता है गोल्ड के लिए तो उसका नीजक रिएक्शन हमको जरूर देखने मिलता है मॉर्निंग सेशन में, जब भी यूएस की तरफ से कुछ आता है। लेकिन बेस ट्रेंड जो है, अंडरलाइंग ट्रेंड जो है वो स्ट्रांगली पॉजिटिव है, जिसके कारण से ये जो है वो शॉर्ट लिवर्ड रहता है जो भी शॉर्ट्स इनिशिएट होते हैं। और इनफैक्ट जब भी डिप मिलता है तब बायर्स जो है वो उसके अंदर रेडी रहते हैं कि यहाँ पर एक डिप मिला है तो तुरंत उसके अंदर एक्युमुलेशन करना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है और साथ ही साथ में जितनी अनसर्टेनिटी बनी हुई है टैरिफ्स को लेकर के, और सभी को मुझे लगता है ट्रंप पे भी भरोसा है कि ये जो टैरिफ का जो ये अनसर्टेनिटी का जो माहौल है और दौर है वो कोई ना कोई रीजन से वो नए तरीके ढूंढ के लेके ही आएंगे कि जहाँ पर वो अपनी मजबूती के दिखाएंगे और टैरिफ को लेकर फिर से कुछ एक नया अपडेट लेकर आएंगे जिससे गोल्ड को जो है फिर से एक सपोर्ट मिल सकता है। तो इसी के कारण से ही मुझे लग रहा है ये एक नीजक रिएक्शन सिर्फ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे बन के उभरा है और आगे चलते हुए भी बेस ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही दिख रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो यस, इसका इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव जरूर बनता है, क्योंकि टैरिफ के सामने रिटेलिएशन वाला टैरिफ अगर नहीं कर पाते हैं तो थोड़े समय के लिए, जब तक आगे की अपील्स कैसे अनफोल्ड होती है वो वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए तो ये रिटेलिएशन वाला टैरिफ जो है वो थोड़ा सा रुक जाएगा, जिसके कारण से कहीं ना कहीं टैरिफ को लेकर के एक रुझान बन जाता है कि सॉफ्ट ट्रेंड पॉजिटिविटी के साथ में बनना चाहिए और गोल्ड को यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट कम मिले। और साथ ही साथ में एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स में भी ये देखा गया है कि इंटरेस्ट रेट कट को लेकर के जो डोविशनेस जो मिलनी चाहिए थी वो ना मिले, और अभी भी डेटा स्पेसिफिक अप्रोच रहेगा फेड की तरफ से, तो जिसके कारण से ये इन्फ्लेशन के डेटा, पीसी प्राइस इंडेक्स के डेटा, जो नॉन फार्म पेरोल्स डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, ये सब जो है वो आगे चलते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जून का फर्स्ट वीक, जहाँ पर ये सब डेटा अनफोल्ड होंगे और किस तरह से गोल्ड का रिएक्शन रहेगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। लेवल वाइज अगर मैं बात कर लूँ तो 94,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम सपोर्ट है गोल्ड के लिए हाल फिलहाल। जब तक 94 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं हम, तब तक व्यू पॉइंट थोड़ा सा पॉजिटिव ही लेकर चलना चाहिए। और 3250 जो कॉमेक्स में एक सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है, ये भी एक साथ में इन टैंडम व्यू लेके चलना है कि जब तक 3250 के ऊपर हम क्लोज कर रहे हैं वीकली बेसिस पे, तब तक ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव ही लेकर चलना चाहिए। जी विश्व। चलिए कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ कई सारे दर्शक हैं, उनके लगातार सवाल आ रहे हैं जो अपने सवाल भेज रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ राहुल हैं अमरोहा यूपी से कि क्रूड में क्या करना चाहिए, क्रूड में क्या राय दे रहे हैं जतिन जी आप? देखिए विश्व जी, क्रूड का ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं रेंज बाउंड वोलेटिलिटी के साथ में है, जहां पर एमसीएक्स पर अगर हम देखें तो 5450 एक बेस रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसके ऊपर जो है वो प्राइसेस जब तक निकलते नहीं है तब तक ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव तो फिलहाल नहीं गिनना चाहिए, एक रेंज वोलेटिलिटी के साथ में गिनना चाहिए। लोअर लेवल्स पर हालांकि 5200 से लेकर 5150 एक बेस सपोर्ट भी है, तो यहाँ पर रेंज वोलेटिलिटी के हिसाब से मैं एडवाइस दूंगा कि हायर लेवल्स पर 5400 के आसपास के लेवल्स का वेट कीजिए। 5375 के रेंज में मिलता है तो वहां पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। 5450 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो ऊपर के लेवल्स अगर नहीं मिलते हैं और नीचे की तरफ पहले रुख मिलता है तो 5225 के रेंज में बाइंग कीजिए और 5150 के स्टॉप लॉस के साथ में। सो ये रेंज मार्केट को इसी तरह से प्ले किया जाता है, जहां पर लोअर रेंज पे मिलता है वहां पर बाय कीजिए और हायर रेंज पे मिलता है तो वहां पर शॉर्ट सेल और प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। ओके, तो ये सलाह क्रूड को लेकर है। हालांकि क्रूड में काफी अहम खबरें हैं कल भी। अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से, रेगुलर कॉलर है, कॉपर के उनका कारोबार है। कॉपर पे व्यू जानना चाह रहे हैं, कॉपर का क्या आउटलुक है? जतिन जी बताइए इनको, कृष्ण जी को।
विषय ये कि कॉपर जो है कहीं न कहीं बेसिंग ट्रेंड के अंदर से एक हायर साइड की रेंज जो है वो पकड़ना शुरू कर रहा है। बेसिंग ट्रेंड मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 1 महीने में अगर हम देख लें तो 850 840 के पास एक बेस रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली लेते हुए देखने मिल रहा है और साथ ही साथ में 810 से 820 की जो रेंज है वो जब भी डिप मिलती है तब वहाँ पर बाइंग जो है इनिशिएट हो रही है। जितना यूएस और चाइना का डील जो है वो पॉजिटिव नोट के संकेत आने के डेटा आते रहेंगे, उतना ही बेस मेटल मार्केट को जो है कहीं न कहीं सपोर्ट्स जो है वो मिलते रहेंगे और फिलहाल जो है वो ट्रेंड थोड़ा-सा पॉजिटिव ज़रूर देखने मिल रहा है। 875 880 के लेवल्स जो है मुझे आने वाले कुछ दिनों में हफ्ता 10 दिन के हिसाब से अगर देखें तो मुझे दिख रहा है कि 875 880 के लेवल्स आ सकते हैं। जो स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से अगर ट्रेड करना है इसके अंदर तो बाइंग करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करना रहेगा 850 के नीचे का और 860 से 866 का जो जोन है करंट मार्केट प्राइस से ये आपका लिए बाइंग जोन रहेगा। अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इसके अंदर ट्रेड करें क्योंकि कॉपर का लॉट साइज भी बहुत बड़ा है, सो रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी रहेगा यहाँ पर। ओके, चलिए तो कॉपर को लेकर ये भी हुए वक्त दिल्ली से नेचुरल गैस में स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाह रहा है कि नेचुरल गैस पर क्या राय है जतिन जी? नेचुरल गैस बहुत वॉलेटाइल काउंटर है और थोड़ा सा वीकनेस के साथ जो है यहाँ पे काउंटर मुझे लग रहा है वॉलेटिलिटी के साथ में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 310 के ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करता तब तक इसको वीकनेस के साथ में ही लेना चाहिए। लोअर लेवल्स पर 285 290 तक के लेवल्स जो है वो मुझे लग रहा है आ सकते हैं 1 से 2 दिनों के अंदर। आप दोनों मेहमानों का वक्त दिया आपने, हमारे दर्शकों को बताया भी कि क्या करना है उन्हें कमोडिटी मार्केट में। कमोडिटी फटाफट में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।